अगर वो सरकार से संतुष्ट नहीं है या तो उनसे मुख्यमंत्री बात करके उनकी समस्या का निराकरण करे। अगर उनको बात करना अच्छा नहीं लगता है तो फिर मंत्रिमंडल से उनको ड्रॉप कर दे। और राधाकृष्ण किशोर से भी मेरा अनुरोध रहेगा, भाई अगर आप पत्र पर पत्र लिख रहे हैं और सरकार कोई सुन नहीं रहे तो फिर ऐसे सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री बन करके रहने का कोई औचित्य नहीं होता है। क्या त्याग पत्र दे करके बाहर निकलते हैं आराम से। हेमंत सोरेन जी की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन सब जगह साथ साथ रहती थी, लेकिन मैंने इस बार दिल्ली के इस समिट में कल्पना सोरेन दिखाई नहीं पड़ी। विदेश भी घूमते हैं तो पति पत्नी जरूर देखते हैं। तो इन दिनों लगता है कि पहली दफ़ा हो रहा है जब इन्वेस्टर समिट हो रहा है और वहाँ कल्पना सोरेन दिखाई नहीं पड़ रही है। नगड़ी की ज़मीन वहाँ के आदिवासियों की है, खेती की ज़मीन है, उपजाऊ भूमि है, उस पर रिम्स टोल नहीं बनाना चाहिए। अगर सचमुच में हेमंत सोरेन जी आदिवासियों के हितैषी हैं, आबोआ सरकार की बात करते हैं, तो उस ज़मीन पर वो नहीं बनाएंगे, उसको नहीं बनानी चाहिए। कि हेमंत सोरेन को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि शिबू सोरेन के आत्मा को भी शांति मिलेगी। नहीं तो कितनों भी फूल माला चढ़ाएंगे बल्कि शिबू सोरेन भी छटपटाते रहेंगे। भाई जिनके बाप आदिवासियों की ज़मीन के लिए लड़ाई लड़े, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़े, और उनके बेटा यहाँ ज़मीन लोगों का छीन रहे हैं, आदिवासियों का, वो भी खेती की ज़मीन छीन रहे हैं जोर ज़बरदस्ती। लोग बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हेमंत सोरेन, डूब मरनी चाहिए पानी में, चुल्लू भर पानी ऐसी लोग। बीते 2 दिन 8 और 9 जुलाई को झारखंड सरकार की ओर से राजधानी दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन 2026 का आयोजन किया गया और इसमें यह कहा गया कि 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश झारखंड में आएगा। गूगल से लेकर जिंदल तक के बड़े बड़े कंपनियां ने हस्ताक्षर किए, एमओयू किए। इस सब चीज़ में बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी है। सर, 80,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश झारखंड में आएगा, क्या लग रहा है, आप इस प्लानिंग को, इस रोड मैप को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि आप सब लोग अच्छे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को और क्या चाहिए, क्योंकि पिछले 6.5 वर्षों से वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 6.5 वर्षों में याद करिए, उन्होंने झारखंड में पूंजी निवेश हो इसके लिए विदेश तक की, हमें लगता है एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार उन्होंने यात्रा कर चुका। देखिए परिणाम क्या है, कुछ भी। और इसलिए मैं कहूँगा कि अभी बातें वो कर रहे हैं विदेशी यहाँ पूंजी निवेश होगा या देशी भी पूंजी निवेश होगा, लेकिन सत्य ये है, आप सब लोगों को कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। यहाँ पूंजी निवेश तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से पूंजी ये बाहर में निवेश कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप सब लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। इस जानकारी आप ही देंगे सर? हम भी दे सकते हैं या आप सब लोगों भी खोज कर सकते हो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये जो 2 दिन का कार्यक्रम हुआ, वहाँ एक और अलग तस्वीर सामने आई। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी मौजूद थे। राधा कृष्ण किशोर दिल्ली में थे लेकिन कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा भी कि मुझे कोई आमंत्रण नहीं मिला है। तो ये तनातनी जो है किस ओर जा रहा है? मैं तो दूसरी बात कहूँगा आपसे, भाई हमने देखा कि झारखंड में या झारखंड से बाहर, देश में हो या देश से बाहर, हेमंत सोरेन जी की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन सब जगह साथ साथ रहती थी, लेकिन मैंने इस बार दिल्ली के इस समिट में कल्पना सोरेन दिखाई नहीं पड़ी। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई आप सब लोग राधा कृष्ण किशोर को तो देख रहे हो, लेकिन भाई कल्पना सोरेन जो कि सब जगह रहती है, झारखंड में कोई भी कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम होता है, तो वहाँ वो मंच पर पति पत्नी जरूर दिखते हैं। विदेश भी घूमते हैं तो पति पत्नी जरूर दिखते हैं। तो इन दिनों लगता है कि पहली दफ़ा हो रहा है जब इन्वेस्टर समिट हो रहा है और वहाँ
कल्पना सोरेन दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मैं आप सब लोगों से ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा पता करो यार कहाँ है, वहाँ इस बार पहली बार वो नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इसकी भी आप लोगों को थोड़ा चिंता करनी चाहिए। नहीं सर, जो राधा कृष्ण किशोर डीजीपी को पत्राचार कर रहे हैं, वित्त विभाग के सचिव को पत्राचार कर रहे हैं, उनके पत्र का जवाब नहीं मिल रहा है, तो क्या लग रहा है, वो तो फिर एक बोलते हैं ना मायूस होकर एक कोने में बैठ जाना, या फिर इसका कुछ हल निकल पाएगा, सरकार निकाल पाएगी? आपका क्या सुझाव? देखिए, हमारा तो सुझाव है कि दोनों को ही सुझाव है, मुख्यमंत्री को भी और राधा कृष्ण किशोर को भी। अगर वो सरकार से संतुष्ट नहीं है, या तो उनसे मुख्यमंत्री बात करके उनकी समस्या का निराकरण करे। अगर उनको बात करना अच्छा नहीं लगता है तो फिर मंत्रिमंडल से उनको ड्रॉप कर दे। और राधा कृष्ण किशोर से भी मेरा अनुरोध रहेगा, भाई अगर आप पत्र पर पत्र लिख रहे हैं और सरकार कोई सुन नहीं रहे, तो फिर ऐसी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनकर के रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो फिर त्याग पत्र दे करके बाहर निकल जाइए आराम से। फिर उसके बाद राधा कृष्ण किशोर के लिए क्या है, अगर त्याग पत्र दे देते हैं, आप क्या नहीं, सुझाव? क्या है तो वो लोग करेंगे ना, अपना करेगा वो। हमने कहा कि जो परिस्थिति है उसमें कहा कि आपका क्या सुझाव, तो उस पर बताए। आगे अगर हमसे कोई सुझाव मांगेंगे तो हम जरूर उनको बता देंगे। सर, राधा कृष्ण किशोर का जो मामला है, पीछे बीते दिनों अखबारों में एक खबर भी छपी कि वित्त विभाग में फाइलें अटक रही है, योजनाओं के फाइल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो सरकार के 3 मंत्री के भी नाम आए थे, इरफान अंसारी, सुदीप सोनू, दीपिका पांडे सिंह। ये लोगों ने नाराज़गी भी जाहिर की थी, कैबिनेट की मीटिंग में भी बहुत चीज़ें निकल के आई थी। तो सरकार आपस में ही सहमत नहीं है, एक दूसरे पर मतलब ब्लेमबाजी हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है नहीं पता है। मैंने तो इतना ही कहा कि भाई मुख्यमंत्री को ये देखना चाहिए, अगर वित्त मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, सरकार के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो फिर उनको वित्त मंत्री के पद से हटा देना चाहिए, बात खत्म है। और दूसरा, अगर मंत्री भी अगर अफसरों को पत्र लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात ला रहे हैं, अगर कोई उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर मंत्रिमंडल में बने रहने का भी कोई मतलब नहीं, तो रिजाइन दे करके बाहर चले आना चाहिए, खत्म बात है। और तो इसमें से हमें कुछ नहीं कहना है उस विषय पर। सर, और एक झारखंड की एक बात करूंगा, रिम्स 2 को लेकर कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ। एसटी आयोग ने कहा कि जब तक सुनवाई हो रही है तब तक इस पर रोक लगा दिया जाए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा आयोग के आड़ में अपना काम करा रही है, आयोग को आगे ले आ रही है। देखो भाई, आयोग किस लिए बना है, और आयोग के पास अगर वहाँ की जनता आवेदन करेगी तो आयोग का काम है सुनना उस तकलीफ को। और जहाँ तक नगड़ी का सवाल है, तो मैंने कई एक बार इस बात को कहा है, सदन में भी हमने कहा है, उस ज़मीन पर जाकर भी कहे, और बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, नगड़ी की ज़मीन वहाँ के आदिवासियों की है, खेती की ज़मीन है, उपजाऊ भूमि है, उस पर रिम्स 2 नहीं बनाना चाहिए। अगर सचमुच में हेमंत सोरेन जी आदिवासियों के हितैषी हैं, आबोआ सरकार की बात करते हैं, तो उस ज़मीन पर वो नहीं बनाएंगे हॉस्पिटल, नहीं बनानी चाहिए। अरे अब में रांची के आसपास बंजर भूमि की कमी नहीं है भाई, आप 20, 25, 50 एकड़ ज़मीन की डिमांड करो, 200, 250 एकड़ ज़मीन लोग देने को तैयार है। आप वहाँ हॉस्पिटल बनाइए ना। आप उन गरीब आदिवासियों को क्यों उजाड़ने पर लगे हुए हैं, क्यों उजाड़ रहे हैं उनको? उनके वही एकमात्र सहारा है, खेती की ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, कोई भी जा कर के देख सकता है। ये लोग बात कर रहे हैं कि एक्वायर किया था, हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए एक्वायर ही किया था, लेकिन किस पर्पस से एक्वायर किया था? खेती के लिए ही नहीं किया था, 20 ग्राम के लिए किए होंगे उस समय कृषि विभाग ने, वो भी पूर्ण तरीका से एक्वायर नहीं हुआ था। आज भी किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है, ना कृषि विभाग के पास कोई दस्तावेज है, ना रिम्स के पास कोई दस्तावेज। तो आप गुंडागर्दी करोगे, दादागिरी करोगे, कैसे काम चलेगा भाई? तो ये तो गलत कर रहा है। हम बार बार हम कहते हैं कि भाई यहाँ आज के तारीख में लोग इलाज कराने हैदराबाद जाते हैं, इलाज के लिए लोग वेलोर जाते हैं, इलाज के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, इलाज के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं। भाई रांची शहर से 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर हट करके ही रिम्स बनेगा, तो लोग नहीं पहुँचेंगे ऐसा किसने कहा? सब पहुँचेंगे। जब हैदराबाद जा सकते हैं, वेलोर जा सकते हैं इलाज के लिए, दिल्ली जा सकते हैं इलाज के लिए, तो रांची सड़क से 10-20 किलोमीटर हट करके क्यों नहीं जा सकते? लोग जाएंगे। लेकिन आप आदिवासियों को उजाड़ने में लगे हुए हैं, आदिवासियों को
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये कांग्रेस की और जेएमएम की यही चरित्र है, खाली राजनीति करते हैं, अब वो राज, अब वो सरकार। लेकिन वास्तव में किसकी है ये? जमीन दलालों की, माफियाओं की, ठेकेदारों की सरकार है, अपराधियों की, गुंडों की सरकार है। तो ये गुंडागर्दी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी किया वो आज क्या हालत है आप देख रहे हो बंगाल में, तो यहाँ भी इनकी यही हालत होने वाली है आने वाला समय। इसलिए आज भी मैं कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि शिबू सोरेन के आत्मा को भी शांति मिलेगी। नहीं तो कितनों भी फूल माला चढ़ाएंगे बल्कि शिबू सोरेन भी छटपटाते रहेंगे। भाई जिनके बाप आदिवासियों की ज़मीन के लिए लड़ाई लड़े, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़े, और उनके बेटा यहाँ ज़मीन लोगों का छीन रहे हैं, आदिवासियों का, वो भी खेती की ज़मीन छीन रहे हैं जोर ज़बरदस्ती। लोग बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हेमंत सोरेन को, डूब मरनी चाहिए पानी में, चुल्लू भर पानी में ऐसे लोगों को। तो इस कृषि भूमि में निर्माण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? कौन सी बड़ी बात है? और झारखंड में ऐसे भी कृषि भूमि में नहीं होना चाहिए। यहाँ आबादी जितनी है उस आबादी के अनुपात में यहाँ खाद्यान्न की उत्पादन नहीं होता है, जो कि कृषि भूमि यहाँ कम है। झारखंड सरकार को तो भूमि से संबंधित नियम बनानी चाहिए और कृषि भूमि को चिन्हित करके बचानी चाहिए कि भाई हम वहीं घर द्वार बनाएंगे जहाँ पर पथरीली ज़मीन है, जहाँ खेती करने में बड़ी कॉस्टली है, वैसी जगह हम बनाएंगे, क्या दिक्कत है? देखिए, ये थे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। इन्होंने सभी चीज़ों पर हमने इनसे बात की, खासकर रिम्स 2 और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वाले मामले पे भी बातचीत की। इन्होंने एक सुझाव दिया है मुख्यमंत्री को भी और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को भी कि या तो आपस में सारी चीज़ें सुलझा ले या फिर कैबिनेट से मुख्यमंत्री उन्हें बाहर भी कर सकते हैं, या फिर खुद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कैबिनेट या फिर मंत्री परिषद से इस्तीफा दे के बाहर हो जाए। हालांकि रिम्स 2 पर जब बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि कृषि भूमि में तो बिल्कुल भी रिम्स 2 का निर्माण नहीं होना चाहिए। आप देख रहे थे प्रभात खबर झारखंड। मेरा नाम अरविंद सिंह, कैमरे के पीछे मेरे साथी कुणाल। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।